आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में एग्जिट पोल के साथ हो गया खेला, कोई चैनल नहीं लगा पाया सटीक अनुमान। जयमाला के स्टेज पर दुल्हन के टेस्ट में दूल्हा हुआ फेल, फिर टूट गई शादी और बेरंग लौटी बारात। देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने पर हुई चर्चा। गोरखपुर में शमशान घाट के बाहर बैनर लगाकर तस्वीरें लेने को बताए दंडनीय अपराध, विवाद के बाद हटाया। नॉर्थ कोरिया की अमेरिका को धमकी, बहुत गंभीर स्थिति का करना पड़ेगा सामना। कोरोना के कारण उड़ीसा में लगा 14 दिनों का लॉकडाउन, 5 मई से जारी होंगे प्रतिबंध। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की रद्द परीक्षा के लिए मूल्यांकन नीति का किया ऐलान, 20 जून को जारी होंगे नतीजे। लाल सिंह चड्ढा कोरोना से रिकवर होते ही काम पर लौटे आमिर खान, लद्दाख में शूट हो रहा है लाल सिंह चड्ढा फिल्म का फाइनल शेड्यूल। मुंबई इंडियंस की बड़ी जीत के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर कायम। चुनाव में ओपिनियन पोल्स से माहौल मापने और बनाने वाले समाचार चैनलों और सर्वेक्षण एजेंसियों को पश्चिम बंगाल के वोटरों ने बुरी तरह छक्का दिया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी की सीटों पर तमाम समाचार चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। एग्जिट पोल में आज तक इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी के साथ साथ सर्वेक्षण एजेंसी जन की बात ने बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा सीटें दिखाई थी। आज तक इंडिया टीवी और जन की बात के सर्वे में बीजेपी सरकार बनती दिख रही थी। अब जब मतगणना के रुझान नतीजों में बदलने लगे तो ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी 100 सीट के अंदर सिमट रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल में जिन चैनलों और एजेंसियों ने टीएमसी की जीत का अनुमान लगाया था वो भी गलत साबित हुए हैं, क्योंकि किसी ने भी ममता की पार्टी को 170 से ज्यादा सीट नहीं दी थी, जबकि रुझान में टीएमसी 200 से ऊपर सीट पर आगे है। पनवारी कस्बे में शादी समारोह में हंसी ठिठोली और खुशियों के बीच जयमाला के स्टेज पर उस समय सन्नाटा छा गया जब दूल्हा ने दूल्हे का टेस्ट लेना शुरू कर दिया। इस टेस्ट में दूल्हा फेल हो गया तो दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। पूरी रात दुल्हन से काफी मान मनोबल का सिलसिला चलता रहा। इतना ही नहीं, सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और वर वधु पक्ष के बीच वार्ता भी कराई, लेकिन बात नहीं बन सकी। पनवारी कस्बा के एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार की रात शादी समारोह का आयोजन था और महोबकंट थाना क्षेत्र के धवार से दूल्हा बारात लेकर आया था। कन्या पक्ष ने बारातियों का अच्छी तरह स्वागत किया। बाराती भी दूल्हे को लेकर नाचते गाते गेस्ट हाउस पर पहुंचे तो द्वारचार की रस्म अदा की गई। इसके बाद दूल्हे को जयमाला के स्टेज पर बिठाया गया। दूल्हे को देखकर दुल्हन से सहेलियां भी हंसी ठिठोली करती रही। पूरी पंडाल में बाराती और जनातियों के बीच खुशियों का माहौल बना था। कोई लजीज व्यंजनों का स्वाद ले रहा था तो कोई अपनी बातों में मशगूल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की और वृद्धि करने के तरीकों के बारे में रविवार को मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ ये बैठक की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में मानव संसाधन स्थिति की समीक्षा की और इसे बढ़ाने के तरीके भी बताए। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने आज देश में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन बढ़ाने के मामले की समीक्षा की। कोरोना के मामलों और मौतों के बेकाबू होते आंकड़ों के बीच गोरखपुर से हैरान करने वाली खबर आई है। यहां शमशान घाटों के बाहर नगर निगम ने बड़े बड़े बैनर टांगकर तस्वीरें लेने को दंडनीय अपराध बता दिया। बैनरों पर लिखा था कि यहां तस्वीरें लेना दंडनीय अपराध है। लोगों ने इसे मौतों के आंकड़े छिपाने की प्रशासन की कोशिश के तौर पर देखा। सोशल मीडिया में नगर निगम के इस कदम की जमकर आलोचना शुरू हो गई तो रातों रात इन बैनरों को हटा भी लिया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों से अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो आते रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में बड़ी संख्या में चिताएं जलती दिखाई देती है। लोग प्रशासन पर कोरोना को काबू करने में नाकाम रहने के आरोप लगा रहे हैं।
नॉर्थ कोरिया ने रविवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हालिया भाषण में उत्तर कोरिया को सुरक्षा के लिए खतरा बताकर और उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाए रखने का इरादा जाहिर कर एक बड़ी भूल की है, इसलिए उसे बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना होगा। बाइडेन ने पिछले सप्ताह संसद में अपने पहले संबोधन में उत्तर कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अमेरिकी और विश्व की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि अमेरिका कूटनीति एवं कड़े कदमों के जरिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन समस्याओं से निपटेगा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कॉन जोंग गुन ने एक बयान में कहा, उनका यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह उत्तर कोरिया को लेकर शत्रुतापूर्ण नीति कायम रखना चाहते हैं, जैसा कि आधी सदी से अधिक समय से अमेरिका करता आया है। कॉन ने कहा, यह तय है कि अमेरिकी मुख्य कार्यकारी ने मौजूदा परिदृश्य में भूल की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा के नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मुख्य सचिव एससी मोहपोत्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। आदेश में कहा गया है 5 मई 2021 की सुबह 5 बजे से 19 मई 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीजें खरीदने की इजाजत दी जाएगी। सप्ताहांत के दौरान वे सिर्फ चिकित्सीय सेवा के लिए ही घर से निकल सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते पैदा हुई स्थिति के चलते रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार हर विषय में पहले की तरह 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन जबकि 80% अंक पूरे साल के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान किए गए अंक 10वीं की पिछली बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के प्रदर्शन के अनुरूप हो। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि स्कूलों को परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। मूल्यांकन में पक्षपात और भेदभाव करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, जिससे अब एक्टर रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होने के तुरंत बाद ही एक्टर ने बिना ब्रेक लिए दोबारा काम पर वापसी कर ली है। एक्टर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बची हुई शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं, जहां से लगातार तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का अहम हिस्सा शूट किया जा रहा है। यहाँ एक्टर 45 दिनों तक शूट करने वाले हैं। इस फिल्म में पहले विजय सेतुपति भी आमिर खान के साथ नजर आने वाले थे। हालांकि अब उन्हें नाग चैतन्य ने रिप्लेस कर दिया है। अब जल्द ही नाग चैतन्य भी शूटिंग खत्म करने के लिए लद्दाख पहुंचने वाले हैं। मुंबई इंडियंस ने शनिवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के 27वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ मुंबई की टीम ने आईपीएल 2021 की अंक तालिका में चौथे स्थान पर स्थिति मौजूद की है। मुंबई ने 7 मैचों में से 4 मैच जीत लिए हैं और टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर मजबूत हुई है। वहीं चेन्नई की टीम के खाते में 10 अंक हैं और टीम टॉप पर कायम है। आईपीएल 2021 की अंक तालिका में हार के बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स पहला स्थान बनाए रखा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली के खाते में भी 10 अंक हैं।